बच्चों, हम बंधों की ध्रुवीयता पढ़ रहे थे, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स, जिसमें हमने पढ़ा सहसंयोजी बंध का आयनिक लक्षण कल, अर्थात ध्रुवीय बंध तथा अध्रुवीय बंध इस तरह से पढ़ा था। और ये बताया था कि कोई भी बंध पूरी तरह से ना तो आयनिक होता है ना पूरी तरह से सहसंयोजी होता है। सहसंयोजी बंध में कुछ ना कुछ आयनिक लक्षण होता है और आयनिक बंध में कुछ ना कुछ सहसंयोजी लक्षण होता है। आज उसी क्रम में हम पढ़ते हैं आयनिक बंध का सहसंयोजी लक्षण। तो इसमें फैजांस ने कुछ नियम दिए हैं आयनिक बंध के सहसंयोजी लक्षण के लिए। आयनिक बंध में हम जानते हैं कि दो आयन होते हैं, एक धनायन जैसे Na+ और एक ऋणायन जैसे Cl-। तो इन दोनों के बीच जो बंध बनता है कोलम्बिक फोर्स के कारण बनता है, कोलम्बिक आकर्षण बल के कारण, जिसे हम आयनिक बंध कहते हैं। तो इस आयनिक बंध में सहसंयोजी लक्षण कब होगा, सहसंयोजकता कब कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉनों का साझा दोनों के बीच में हो। तो इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि किस तरह से सहसंयोजी लक्षण आता है। जैसे यहाँ पे चार्ज है, इस पे प्लस का, इस पे माइनस का, तो ये माना जाता है कि ये पूरी तरह से स्फेरिकल होता है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, जो आवेश का वितरण होता है, पूरी तरह से गोलाकार होता है, या कह दो इलेक्ट्रॉन आयन के चारों ओर स्फेरिकल फॉर्म में घूमते रहते हैं। पर फैजांस ने जब ये नियम दिए तो उन्होंने कहा कि जो धनायन है वो इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, यानी इस स्फेरिकल फॉर्म को पोलराइज्ड कर देता है। इसको ही ध्रुवण कहते हैं। ये गोलाकार न रह करके इधर को खींचता है, ये इस तरह से खींच जाता है ऋणावेश का ये जो क्षेत्र है, और इसको ही हम कहते हैं ध्रुवण। और जितना ध्रुवण अधिक होगा उतना ही सहसंयोजी लक्षण अधिक होगा, क्योंकि ध्रुवण अधिक होने का क्या मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉनों का साझा इसके साथ भी हो रहा है, यानी यहाँ पे सहसंयोजक लक्षण आ रहा है। तो ध्रुवण की मात्रा बढ़ने के साथ साथ सहसंयोजी लक्षण बढ़ता है। तो इसके लिए फैजांस ने कुछ नियम दिए हैं। ये हैं, पहला नियम, धनायन का आकार जितना छोटा होता है उसकी ध्रुवण क्षमता उतनी ही अधिक होती है। जैसे हम कहें, जैसे लिथियम है प्लस और ये सोडियम है प्लस, तो लिथियम प्लस का आकार Na+ के आकार से छोटा होगा, क्योंकि समूह में लिथियम ऊपर है सोडियम से। तो इस वजह से लिथियम की ध्रुवण क्षमता Na+ से अधिक होगी, Li+ की ध्रुवण क्षमता Na+ से अधिक होगी। अर्थात यदि हम इन दो यौगिकों को देखें, LiCl और NaCl, इन दोनों को देखें तो Li जो है, Li+ जो है ज़्यादा ध्रुवित करेगा और Na+ कम ध्रुवित करेगा Li+ की तुलना में। तो इस वजह से इसमें सहसंयोजी लक्षण अधिक होगा, यानी ध्रुवण क्षमता जितनी अधिक होगी उतनी ही फिर सहसंयोजी लक्षण बढ़ जाएगा। आगे नंबर 2, ऋणायन का आकार जितना अधिक होता है उसकी ध्रुवित होने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है, यानी ऋणायन का आकार बढ़ने पर उसकी ध्रुवित होने की क्षमता बढ़ जाएगी। जैसे हम कहें ये फ्लोरीन है और ये क्लोरीन है, ये ऋणायन है दोनों। फ्लोरीन से नीचे क्लोरीन है हैलोजन वाले समूह में आवर्त सारणी में, तो क्लोरीन का ये Cl- का आकार फ्लोरीन F- के आकार से बड़ा होगा। तो इस वजह से इसकी ध्रुवित होने की क्षमता इससे अधिक होगी। इसको इस तरह समझ सकते हैं, जैसे हम बनाए ये लिथियम फ्लोराइड और दूसरा है लिथियम क्लोराइड। तो धनायन तो एक जैसा है, तो धनायन की वजह से प्रभाव नहीं पड़ेगा सहसंयोजी लक्षण पे। अब ऋणायन की वजह से प्रभाव पड़ेगा। ऋणायन कौन सा बड़ा है, ये वाला, तो इसकी ध्रुवित होने की क्षमता अधिक है। जब ध्रुवित अधिक होगा तो सहसंयोजी लक्षण अधिक हो जाएगा। इस वजह से LiCl में जो है सहसंयोजी लक्षण अधिक है LiF की तुलना में। इससे आगे तीसरा नियम, धनायन पर आवेश की मात्रा बढ़ने के साथ साथ उसकी ध्रुवण क्षमता बढ़ती है। जैसे जैसे धनायन पर आवेश बढ़ेगा उसकी ध्रुवण क्षमता भी बढ़ेगी। जैसे हम देखें, ये Na+ है और ये Mg++ है, एक ही आवर्त के हमने ले लिए। सोडियम के बाद एकदम मैग्नीशियम आता है उसी आवर्त में। तो मैग्नीशियम प्लस, इस पे प्लस के 2 चार्ज हैं, इस पे प्लस का 1 चार्ज है, तो आकार अपना आप छोटा हो गया इसका Mg++ का Na+ से आवेश बढ़ने से, और आवेश बढ़ने से इसी वजह से इसकी ध्रुवण क्षमता
अधिक हो जाएगी, क्योंकि आकार छोटा हो जाएगा, अधिक ध्रुवित करेगा, या कह दो ज़्यादा धनावेश है, ज़्यादा प्रबलता से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, तो उससे ध्रुवीयता बढ़ेगी, तो इससे सहसंयोजी लक्षण बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से MgCl2 अधिक सहसंयोजी लक्षण वाला यौगिक है NaCl की तुलना में। यदि NaCl और MgCl2 को देखेंगे तो MgCl2 अधिक सहसंयोजी लक्षण वाला यौगिक होगा Na+ की NaCl की तुलना में। चौथा नियम, ऋणायन पर आवेश की मात्रा बढ़ने के साथ साथ उसकी ध्रुवित होने की क्षमता बढ़ती है। इसका भी इसी तरह से व्याख्या जैसे इसकी है, सेम है, दोनों एक जैसी हैं ये। जैसे हम बात करें एक ही उसमें उस समूह में, जैसे ये है सल्फर S- और ये है Cl-, तो इस पे 2 माइनस के चार्ज हैं, इस पे माइनस का 1 चार्ज है, एक ही आवर्त में है, इसका परमाणु क्रमांक 16 होता है, इसका 17 होता है, तो इस पे ऋणावेश ज़्यादा है, तो इसकी ध्रुवित होने की क्षमता अधिक हो जाएगी इसकी तुलना में। इसलिए जब ये यौगिक बनाएगा किसी एक ही धनायन के साथ, जैसे ये बनाए सोडियम के साथ NaCl और ये सोडियम के साथ बनाए Na2S सोडियम सल्फाइड और ये सोडियम क्लोराइड, तो इसमें सोडियम सल्फाइड के अंदर सहसंयोजी लक्षण ज़्यादा होगा, क्योंकि इसकी ध्रुवित होने की क्षमता अधिक है। ध्रुवित होने की क्षमता क्यों है इसकी अधिक? क्योंकि इसका आकार 2 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इससे ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से भी ये जो है इसकी ध्रुवित होने की क्षमता Na+ आयन की ओर को अधिक हो जाती है। तो इस वजह से ये जो है सहसंयोजी लक्षण इसमें इसकी तुलना में ज़्यादा है। तो हम तो नियम याद रखेंगे, नियम के आधार पर डायरेक्ट हम बता देंगे, और कारण की एक्सप्लेनेशन करना चाहे तो कारण भी हम देख सकते हैं। तो इस तरह से 4 नियम हैं। इसके बाद ये 5वां नियम और लास्ट नियम है, ये थोड़ा अलग तरीके का नियम है। लगभग समान आकार व समान आवेश वाले धनायनों में से 2 धनायन हैं जिनके आकार समान है और आवेश भी समान है, तो उसमें हम कैसे ध्रुवण क्षमता का पता लगाएंगे उसकी? तो उसके लिए नियम है ये N-1 D10NS0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले धनायन की ध्रुवण क्षमता NS2NP6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले धनायन से अधिक होती है। इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं में पाया जाता है, या क्षारीय मृदा धातुओं में पाया जाता है, और इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संक्रमण धातुओं में पाया जाता है। यानी एक संक्रमण धातु का आयन है और एक क्षार धातु या क्षारीय मृदा धातु का आयन है, और दोनों पर समान आवेश है और समान ही उनका आकार है, लगभग समान आकार है उनका। तो जो संक्रमण धातु वाला आयन होगा उसकी ध्रुवण क्षमता इस क्षार धातु या क्षारीय मृदा धातु वाले आयन से अधिक होगी। इसको समझ सकते हैं इस तरह से, जैसे ये है Na+ और ये Ag+, दोनों का आकार लगभग समान होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम देखेंगे तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 इस तरह से आएगा। 10 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा लास्ट के उसमें D10 होंगे और S जो है खाली होगा। यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे कॉपर की तरह से आएगा, 3D10 आता है उसमें कॉपर के, Cu+ वाले में क्या आता है 3D10 इस तरह से आता है लास्ट में, और NS4S1 आता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो +1 बचा, तो इस तरह से यहाँ पे आएगा। कॉपर के बाद उस समूह में आता है Ag+, तो 4D10, और ये उसके बाद क्या आएगा 5S0, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होता है Ag+ का। तो इनका आकार समान होने के कारण आवेश भी समान है, परंतु इसकी ध्रुवण क्षमता अधिक होगी, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास S2p6 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D10S0 है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियम के आधार पर इसकी ध्रुवण क्षमता अधिक होगी। तो इस वजह से यदि पूछे कि AgCl तथा NaCl में कौन अधिक सहसंयोजी है, तो हम कहेंगे कि AgCl अधिक सहसंयोजी है, क्योंकि AgCl में Ag+ की ध्रुवण क्षमता Na+ की ध्रुवण क्षमता से अधिक है। तो इस तरह से ये नियम याद रख करके हम सहसंयोजी लक्षण पता कर सकते हैं आयनिक यौगिकों में। इस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित यौगिकों की
सहसंयोजी लक्षण का बढ़ता क्रम लिखो या घटता क्रम लिखो। तो यहाँ पे एक बात और बता दूँ, इसका जो है ध्रुवण क्षमता अधिक क्यों होती है, क्योंकि डी इलेक्ट्रॉनों का जो शील्डिंग इफेक्ट है, जो आवरण प्रभाव है नाभिक पर, वो कम पड़ता है। कम पड़ने के कारण प्रभावी नाभ के आवेश यानी नाभिक का जो धनावेश है उसका आकर्षण बल ज़्यादा लगता है भारी इलेक्ट्रॉनों पे, इस वजह से इसका आकार जो है मतलब इस जब भारी इलेक्ट्रॉनों पे अधिक आकर्षण बल लगता है तो ये अधिक प्रबलता से जो ऋणायन है उसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, जिससे इसकी ध्रुवीयता बढ़ जाती है। अब एक क्वेश्चन जो बहुविकल्पीय टाइप का है उसको मैं आपको पूछता हूँ, मतलब इसमें बताता हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन दे दिया LiCl, NaCl, KCl, इनकी ध्रुवण क्षमता का बढ़ता मतलब इनका सहसंयोजी लक्षण का बढ़ता क्रम लिखो। किस यौगिक का सहसंयोजी लक्षण सबसे अधिक है इनमें और किसका सबसे कम है। तो ऋणायन तो सब में एक जैसा है, इससे तो हम देखेंगे ही नहीं। ये धनायन है अलग अलग, तो इनसे हम देखेंगे। तो जो छोटा होगा आकार इनमें जिस धनायन का, उसकी ध्रुवण क्षमता अधिक होगी। तो इसका सबसे छोटा, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, तो इनकी ध्रुवण क्षमता का बढ़ता क्रम भी इसी तरह से हो जाएगा। और जो इनकी सहसंयोजी लक्षण का घटता क्रम इस तरह से होगा LiCl, NaCl और KCl। सबसे अधिक सहसंयोजी यौगिक किसमें LiCl होगा, उससे कम NaCl होगा, उससे कम KCl होगा। इसी तरह से पूछ सकता है क्वेश्चन कि LiCl, LiBr, Lii लिथियम आयोडाइड में से इनका सहसंयोजी लक्षण का बढ़ता क्रम लिखो। तो इसमें धनायन एक जैसा है सब में, तो ऋणायन के आधार पर हम देखेंगे। ऋणायन बढ़ने का आकार बढ़ने के साथ साथ ध्रुवीयता उसकी बढ़ती है, तो सहसंयोजी लक्षण बढ़ता है। तो ऋणायन का आकार क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन है, ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन है, तो इनकी ध्रुवण क्षमता का बढ़ता क्रम इस तरह से हो जाएगा। LiCl सबसे कम सहसंयोजी है, उससे अधिक LiBr है और सबसे अधिक Lii है इन तीनों में। और इसी तरह से एक क्वेश्चन और बता दूं मैं आपको, जो लास्ट वाले नियम पे है, कि जैसे पूछ ले कि कैल्शियम क्लोराइड और मर्करी क्लोराइड HgCl2 में कौन अधिक सहसंयोजी है। तो इसमें कैल्शियम और मरकरी का आकार लगभग एक समान होता है। इसमें हमें आकार की जानकारी होनी चाहिए और दोनों पर प्लस के 2 चार्ज होते हैं, यानी दोनों पर आवेश भी समान है। और आकार की जानकारी यदि हमें है तो हम बता सकते हैं कि इसमें सहसंयोजी लक्षण अधिक है, क्योंकि इसकी ध्रुवण क्षमता अधिक होगी Hg++ की Ca++ की तुलना में। तो ये फेजांस के नियम या कह दो आयनिक यौगिकों में सहसंयोजी लक्षण को हम इस तरह से स्पष्ट कर सकते हैं। टॉपिक समाप्त हुआ, इसके बाद अगला टॉपिक कल बताऊंगा।